नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अस्पताल सहायक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह विशेष सीरीज के वीडियोस लाए गए हैं ताकि आप अपना सिलेक्शन पक्का कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसका टॉपिक है तुलसीदास। हिंदी का जो सिलेबस आपके दिया गया है अस्पताल सहायक भर्ती परीक्षा में, उसमें तुलसीदास नामक टॉपिक आपके दिया गया है। कक्षा 10वीं की पुस्तक से जो तुलसीदास नामक टॉपिक है, उसके संपूर्ण प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। एक ही वीडियो को देखकर आप सभी प्रश्नों को याद रख सकते हैं और अपने सिलेक्शन को कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक तुलसीदास। पहला प्रश्न है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो बिल्कुल ही सरल प्रश्न है। तुलसीदास का जन्म जो है 1532 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, तुलसीदास के जन्म का संबंध किस राज्य से है? तो तुलसीदास जी का जन्म जन्म का संबंध किस राज्य से है बताइए? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश, यानी कि तुलसीदास जी का जन्म जो है उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। अगला प्रश्न है, तुलसीदास का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो बताइए इन चारों में से सही उत्तर क्या होगा? तुलसीदास जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो सही उत्तर है राजापुर बांदा में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। अब देखिए, तुलसीदास जी के जन्म के संबंध में विद्वानों में मतभेद है और अलग अलग विद्वान जो है तुलसीदास के जन्म के संबंध में अलग अलग विचार रखते हैं। तो कुछ विद्वानों के अनुसार तुलसीदास जी का जन्म राजापुर बांदा में हुआ था। तो इसी क्रम में दूसरा प्रश्न है कि किसी दूसरी मान्यता के अनुसार तुलसीदास का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो इसका आंसर है सोरो एटा। एटा जिले में एक जगह सोरो नामक जगह पर तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। तो ये दोनों ही जगह आपको याद रखनी है कि तुलसीदास जी का जन्म जो है कहाँ हुआ था। तो पहली मान्यता के अनुसार राजापुर बांदा में और दूसरी मान्यता के अनुसार सोरो एटा में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। मानव मूल्यों के उपासक कवि के रूप में किसे जाना जाता है? तो मानव मूल्यों के उपासक कवि जो है तुलसीदास जी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी की मृत्यु कब हुई थी? तो तुलसीदास जी की मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। तुलसीदास जी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा काशी में। अगला प्रश्न देखिए, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना कौन सी भाषा में की है? बताइए, रामचरितमानस हो सकता है आपने कई बार पढ़ी हो, तो अब बताइए किस भाषा में जो है रामचरितमानस को लिखा गया है? अवधी भाषा में, ब्रज भाषा में, सदुक्कड़ी भाषा में या मालवी भाषा में? तो सही उत्तर क्या होगा इसका? अवधी भाषा में जो है रामचरितमानस की रचना की गई है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना कौन सी भाषा में की है? ये दो अन्य ग्रंथों के नाम है तुलसीदास जी के, विनय पत्रिका और कवितावली। तो इनकी रचना जो है तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा में की है। सबसे महत्वपूर्ण है रामचरितमानस का, क्योंकि यह जो टॉपिक हमारे तुलसीदास दिया गया है उसका अंश रामचरितमानस से ही लिया गया है। तो रामचरितमानस की भाषा आपको याद रखनी है, अवधी भाषा में। उसके बाद अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का मुख्य छंद कौन सा है? तो बताइए किस छंद में जो है रामचरितमानस लिखा गया है, अर्थात अधिकतर यूज किस छंद का हुआ है? तो सही उत्तर है चौपाई छंद जो है रामचरितमानस में सबसे ज्यादा प्रयुक्त किया गया है। तो जो है यह अलग से आपके जो व्याकरण का टॉपिक है उसमें दोहा और चौपाई नामक छंद स्पष्टतः सिलेबस में दिए गए हैं। तो यह महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। और याद रखिएगा कि रामचरितमानस का जो मुख्य छंद है वह चौपाई छंद है। सवैया और कवित्त छंदों की छटा तुलसीदास जी की कौन सी रचना में देखी जा सकती है? सवैया और कवित्त छंद जो है कवितावली नामक तुलसीदास जी की रचना में देखी जा सकती है।
राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद किस ग्रंथ का अंश है? तो बताइए किस ग्रंथ का अंश है? अभी मैंने आपको हिंट दिया था, रामचरित मानस का। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद रामचरित मानस के कौन से कांड से लिया गया है? यानी कि जो संवाद राम जी, लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच हुआ था, ये किस कांड का भाग है? तो ये बाल कांड का भाग है। अगला प्रश्न है, राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद के प्रसंग के समय किसका स्वयंवर हो रहा था? तो सभी को याद होना चाहिए, तो सीता जी का स्वयंवर हो रहा था। अगला प्रश्न है, राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद में परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण जी द्वारा कैसे दिया गया? विनम्रता से, व्यंग वचनों से, तर्कों से या गुस्से से? तो बताइए किस प्रकार लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया था? तो सही उत्तर तभी आप लगा पाएंगे यदि आपने चैप्टर को पढ़ा है, और नहीं पढ़ा है तो हमारे वीडियोस में दिए गए इन सारे प्रश्नों का आप अध्ययन करके और सही उत्तर याद रख सकेंगे। तो उत्तरों को याद रखिए, प्रश्न को समझिए कि लक्ष्मण जी ने किस प्रकार से परशुराम जी के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर दिया। तो व्यंग वचनों के माध्यम से दिया है। यदि आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप हमारे वीडियोस के माध्यम से भी सारे प्रश्नों का अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में आपके पूरे टॉपिक के प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद की विशेषता है। तो पहला ऑप्शन है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियां, दूसरा है व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति, और तीसरा उत्तर इसका सही है अ और ब दोनों, यानी लक्ष्मण जी की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियां और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति इस संवाद की विशेषता है। अगला प्रश्न देखिए, सीता स्वयंवर में श्री राम के द्वारा किसका धनुष भंग किया गया था? तो बिल्कुल सरल प्रश्न है, शिवजी का धनुष भंग किया गया था। राम और लक्ष्मण के गुरु का क्या नाम था? बताइए। अब यह आंसर आपको याद होना जरूरी है। उस समय पाठ के संदर्भ में राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद में जब राम लक्ष्मण और उनके गुरुजी सीता जी के स्वयंवर में पहुंचे तो वहां कौन से गुरुजी थे और उनके गुरु का क्या नाम था? तो मुख्यतः प्रश्न जो है वहीं से बना है। तो उनके गुरुजी का क्या नाम था? तो सही उत्तर होगा विश्वामित्र जो है उनके गुरु थे, और उनके साथ ही वह जो है सीता जी के स्वयंवर में पहुंचे थे। अगला प्रश्न है, परशुराम जी का प्रमुख शस्त्र कौन सा है? तो ये तो सभी को पता होगा, फरसा जो है उनका प्रमुख शस्त्र है। अगला प्रश्न, अंगूठे के पास की उंगली को क्या कहा जाता है? अब ये आपकी परीक्षा है, बताइए, सोचिए। अंगूठे के पास की जो उंगली है उसे आप क्या कहकर पुकारते हैं? विकल्प देखिए, कनिष्ठा, तर्जनी, अनामिका या मध्यमा। तो देखिए इसमें आप इस प्रकार, ये जो प्रश्न है बिल्कुल सरल है, लेकिन सभी बच्चों को इसका उत्तर याद हो ऐसा संभव नहीं है, कि पाठ के बीच में से इस प्रश्न को लाया गया है। लेकिन ये याद होना चाहिए आपको, क्या उत्तर होगा इसका? तर्जनी। तो दो उत्तर तो आपके, पहला और चौथा जो दे रखा है, मध्यमा यानी कि बीच की उंगली, वो हट ही जाता है। कनिष्ठा यानी कि सबसे छोटी। अब तर्जनी और अनामिका बचती है। तो यदि आपको नाम याद रखना है, तर्जनी, अंगूठे के पास की उंगली को तर्जनी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भृगुसुत से तात्पर्य, भृगुसुत किसे कहा गया, यानी कि भृगु वंश के सुत कौन है? तो सही उत्तर क्या होगा? परशुराम। परशुराम जो है उनको भृगुसुत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नाथ संबुध अनुबंज निहारा में नाथ शब्द का प्रयोग हुआ है। तो नाथ शब्द किसके लिए है ये पूछा गया है, कि नाथ संबुध अनु भंज निहारा परशुराम के लिए आया है नाथ शब्द, विश्वामित्र के लिए, राजा जनक के लिए, राजा दशरथ के लिए। तो किसके लिए जो है शब्द आया है? तो अगर आप थोड़ा सा भी जो है हिंदी के बारे में जानते हैं तो हे नाथ संबुध अनु भंज नहीं आ रहा, यानी कि शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई जो है सेवक होगा, हे नाथ। तो नाथ शब्द जो है परशुराम जी के लिए आया है। परशुराम विश्व में क्यों प्रसिद्ध थे?
तो परशुराम जी जो है अत्यंत क्रोधी स्वभाव के लिए विश्व में प्रसिद्ध थे। लक्ष्मण ने परशुराम के वचनों को क्या बताया है? तो करोड़ों वज्रों के समान कठोर बताया है। लक्ष्मण जी ने जो है परशुराम द्वारा कहे गए वचनों को करोड़ों वज्रों के समान कठोर बताया गया है। कोई कोई दास तुम्हारा, राम ने इस पंक्ति में दास शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो दास शब्द का प्रयोग राम जी ने स्वयं के लिए किया है, क्योंकि अभी आपने जो है इसके पहले प्रश्न पढ़ा कि नाथ शब्द किसके लिए आया, तो नाथ शब्द जो है परशुराम जी के लिए आया। तो उसी समय आगे कहते हैं हो ही कोई दास तुम्हारा, कि कोई दास ही होगा जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है, आपका ही कोई दास होगा। तो दास शब्द जो है स्वयं के लिए श्री राम ने यूज किया है। अगला प्रश्न है, परशुराम ने धनुष तोड़ने वाले को अपना क्या माना है? स्वामी माना है, बंधु माना है, मित्र माना है या शत्रु माना है? तो परशुराम जी के अनुसार शिव जी का धनुष तोड़ने वाला उनका शत्रु है। अगला प्रश्न है, धनुष के टूट जाने का कारण किसने बताया है? तो धनुष के टूट जाने का कारण लक्ष्मण जी के द्वारा बताया गया है कि राम जी ने जैसे ही धनुष को हाथ लगाया वैसे ही धनुष टूट गया। राम का संबंध किस वंश से, किस कुल से है? तो राम जी जो है रघुवंश से हैं, उनके कुल का नाम है रघुवंश। रघुकुल रीत सदा चली है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। प्राण जाए पर वचन ना जाई। अगला प्रश्न देखिए, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाले को परशुराम ने के समान यानी किसके समान अपना शत्रु शत्रु बताया है, शत्रु माना है? तो शिवजी का धनुष तोड़ने वाले को जो है परशुराम ने सहस्त्र बाहु के समान अपना शत्रु माना है। त्रिपुरारी कहा गया है, त्रिपुरारी किसके लिए यह शब्द यूज किया जाता है? शिव जी के लिए, राम जी के लिए, परशुराम के लिए और लक्ष्मण जी के लिए। तो क्या उत्तर होगा बताइए? तो सही उत्तर है शिव जी के लिए। त्रिपुरारी किसे कहा जाता है? शिव जी को जो है त्रिपुरारी कहा जाता है। तो इस चैप्टर के सभी प्रश्नों के लिए आप जो है ध्यान पूर्वक पूरे चैप्टर को पढ़िए, साथ के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सभी सटीक प्रश्न आपके लिए कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम से आपके लिए लाए गए हैं, ताकि आप सही विषय के सही उत्तरों तक पहुंच सकें। यानी कि जो विषय आप पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, उसके सभी सटीक उत्तर हों और वो आपको एक ही वीडियो में याद हो जाए, ऐसा हमारा प्रयास है। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास की माता का क्या नाम था? तो आपको यदि आंसर पता है तो बताइए क्या उत्तर होगा तुलसीदास जी की माता का? तुलसी। तुलसी जो है तुलसीदास जी की माता का नाम था। तुलसीदास जी के पिता का क्या नाम था? बताइए अब ये प्रश्न। तुलसीदास जी के पिता का नाम जो है आत्माराम था, आत्माराम दुबे पूरा नाम उनका ये था। तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? तो इसमें से क्या उत्तर होगा? तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? नरहरिदास जी जो हैं तुलसीदास जी के गुरु थे। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तो सही उत्तर क्या होगा? रत्नावली, जो कि दीनबंधु पाठक की पुत्री थी। यानी कि इनके पिता का नाम यहाँ दे रखा है दीनबंधु पाठक जो हैं उनकी पुत्री का नाम था रत्नावली, और रत्नावली जो है तुलसीदास जी की पत्नी थी। अगला प्रश्न है, सहस्त्र बाहु का वध किसने किया था? तो सहस्त्र बाहु का वध परशुराम जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, बाल को बोल बंधो नहीं तो ही पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब देखिए इस चैप्टर में जो अलंकार दिए गए हैं उनको भी इस वीडियो में शामिल किया गया है, क्योंकि परीक्षा में सिलेबस में दिए गए चैप्टर से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ बताइए कौन सा अलंकार होगा? तो चैप्टर के अंदर पाठों के मध्य में जो अलंकार, छंद, रस प्रयोग किए गए हैं वो आप तक पहुंचाने के लिए कठिन मेहनत
कठिन प्रयास किया गया है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। इसके लिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो सही उत्तर क्या होगा? बालक बोली बंधो। देखो ब वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, यानी कि एक वर्ण जब कई बार आता है तो उसमें जो है अनुप्रास अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें जो है उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण ने परशुराम के वचनों को कैसा बताया है? तो लक्ष्मण ने जो है परशुराम के वचनों को करोड़ों वज्रों के समान कठोर बताया है। तो यहाँ पर पिछले प्रश्न को आप देखिए, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, यानी करोड़ों वज्रों के समान कठोर। सम शब्द आया यानी कि उपमा की गई, समान, सम यानी कि समान, तो करोड़ों वज्रों के समान जो है कठोर आपके वचन है, यह इसमें उपमा अलंकार है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पुनि पुनि मोहि देखाओ कुठारू, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पुनि पुनि यानी कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। एक ही शब्द जो है उसकी आवृत्ति हुई पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, यहाँ पुनि पुनि शब्द में आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, भुजबल भूमि भूप, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है, यमक है, उपमा है या उत्प्रेक्षा है? कौन से अलंकार का यहाँ प्रयोग किया गया है? तो सही उत्तर होगा अनुप्रास। भुजबल भूमि भूप, यानी जो एक वर्ण आपको नजर आ रहा होगा भ वर्ण, उसकी आवृत्ति बार बार हुई है। तो हमेशा याद रखिए, जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, सहस्त्र बाहु सम, सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा, यानी कि सहस्त्र बाहु के समान व रिपु, रिपु यानी कि शत्रु, मेरा शत्रु है। और भृगु बंस मणि में कौन सा अलंकार है? ये दो, एक पंक्ति दे रखी है और एक शब्द दे रखा है जिसमें अलंकार पूछा गया है, तो इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक, ये याद रखिएगा। भृगु बंस मणि, ये शब्द महत्वपूर्ण है। तो भृगु वंश में जो जन्म लेने वाले मणि के समान चमकने वाले हैं, कौन है वो? परशुराम जी। तो यहाँ रूपक बांधा गया है, भृगु वंश मणि, मणि के समान जो है चमक रहे हैं, वो कौन है? परशुराम जी। अगला प्रश्न है, स्वयंवर में श्री राम द्वारा तोड़े गए शिव धनुष का नाम बताइए। अब बताइए इसका क्या उत्तर होगा? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए आया है पुनः, तो क्या सटीक उत्तर इसका होगा? स्वयंवर में श्री राम द्वारा तोड़े गए शिव धनुष का क्या नाम था? तो क्या सही उत्तर होगा? सही उत्तर है पिनाक। श्री राम जी द्वारा जो धनुष तोड़ा गया था शिव जी का, उसका नाम था पिनाक। अगला प्रश्न है, राम और परशुराम के संवाद में किन रसों का मुख्यतः प्रयोग हुआ है? राम और परशुराम के संवाद में जो है वीर रस और रौद्र रस का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, महिसुर का क्या अर्थ है? महिसुर, मही यानी क्या होता है? यदि आपको मही का अर्थ पता है तो आप सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। मही का अर्थ होता है पृथ्वी, तो पृथ्वी के देवता अर्थात ब्राह्मण। महिसुर का अर्थ होता है ब्राह्मण या पृथ्वी के देवता। अगला प्रश्न है, हरिजन शब्द का अर्थ है? हरिजन यानी भगवान के भक्त या साधु संतों को कहा जाता है हरिजन। लखन उत्तर आहुति सरिस और जल सम बचन बोल रघुकुल भानु, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो सम और सरिस शब्द जहां आते हैं वहां उपमा अलंकार होता है। अभी पिछले प्रश्न में भी जो उपमा अलंकार के बारे में पूछा था, वहां भी सम शब्द आया था। जल सम बचन बोल रघुकुल भानु, सम मतलब समान, और यहाँ इसके आगे लखन उत्तर आहुति सरिस, यानी कि यहाँ शब्द क्या है? सरिस। तो जब सरिस और सम जैसे शब्द आते हैं वहां उपमा अलंकार होता है। अगला प्रश्न देखिए, तुम तो कालू हाँक जनु लावा, पंक्ति में कौन सा अलंकार? तुम तो कालू हाँक जनु, जनु जानो मनु मानो, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ शब्द क्या दे रखा है? जनु शब्द से आप पहचान सकते हैं कि पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला प्रश्न है,
गादि सुनु शब्द का अर्थ है, गादि सुनु शब्द किसके लिए आया है? विश्वामित्र के लिए, परशुराम के लिए, लक्ष्मण के लिए, जनक के लिए। तो क्या सही उत्तर होगा बताइए? तो गादि सुनु शब्द जो है विश्वामित्र के लिए आया है। और अगला प्रश्न देखिए, कुलिस, कुलिस शब्द का क्या अर्थ है? कुलिस शब्द जो है इसका क्या अर्थ होगा? वज्र, कुल, करोड़ों या शत्रु? तो कुलिस का अर्थ होता है वज्र। तो इस चैप्टर के सभी प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिले। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।